नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल स्टूडेंट्स अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए देखते हैं परसेंटेज का नेक्स्ट पार्ट नंबर 7। अभी पार्ट नंबर 6 जो चला था उसमें आपको 7 नहीं, 7 तो हो गया ना, 8 7th हो गया, 8 अब आएगा। ठीक है, 7th में तो आपको हुआ था। ठीक है, तो 7th के बाद 8th आएगा। तो आपको 7th में आपको 2 होमवर्क दिए थे और 2 होमवर्क का अभी तक किसी का जवाब आया नहीं है। ठीक है, मतलब जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब नहीं आया हुआ है, तो इसलिए मैं क्या दोनों होमवर्क का भी छोड़ देता हूँ पेंडिंग में, क्योंकि मैं एक दिन पहले आज वीडियो बना रहा हूँ, जाना है थोड़ा बाहर तो। ठीक है, तो इसलिए आज जो है कि आपको होमवर्क नहीं होगा। होमवर्क का जो जवाब मिलेगा अगले नेक्स्ट लेक्चर में मिल जाएगा। ठीक है, कितना आंसर आएगा, कौन कौन कमेंट कर रहा होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आज का क्वेश्चन। तो जो पहला जो क्वेश्चन है आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। देखिए क्वेश्चन को लिखा हुआ है इस प्रकार से, आपको दोनों लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ठीक है, मैं आपको हिंदी में पढ़ के सुनाता हूँ क्योंकि मैक्सिमम बच्चे हिंदी वाले हैं। ठीक है, इसलिए हिंदी में आपको मैं क्वेश्चन सिखाता हूँ और आपको दोनों लैंग्वेज में वहाँ पर दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन ये कि 25% क्या हुआ, कपड़े का मूल्य 25% कम हो जाता है तो वो कपड़े की बिक्री 20% बढ़ जाती है, तो दुकानदार की आय में परिवर्तन। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो एनटीपीसी में पूछ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मजे की बात ये है कि अब हम लोग क्या, हम टीचर, आप स्टूडेंट सभी लोग मिलकर क्या हुआ, एनटीपीसी का भी एक एग्ज़ाम कराने का डिमांड चल रहा है, तो जल्द ही एग्ज़ाम हो सकता है कि हो जाए। ठीक है, और अपना ये क्या अधिकार है, तो अधिकार को क्या हुआ पाने के लिए जो भी करना होगा सभी लोग करें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि 2 साल हो गया और 2 साल होने के बाद भी क्या हुआ, सरकार क्या हुआ पैसे उससे अपना अर्न कर रही है, कमा रही है। लगभग में उससे समझ लीजिए कि उसका अगर देखा जाए तो उससे इंटरेस्ट कम से कम 10 अरब कमा चुकी है। इंटरेस्ट बस बता रहा हूँ। ठीक है, अपने जो पैसे देते ना 500 रुपया, तो 500 रुपये 10 अरब कमा चुकी है। तो वो सरकार अपने प्रॉफिट में करे, चुनावी मुद्दा बना रही है। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, अभी एग्ज़ाम हो सकता है क्योंकि सभी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो चुनाव से पहले ही, क्या चुनाव से पहले क्या अभी करना ही पड़ेगा, मजबूरी उनकी हो गई है। ठीक है, क्योंकि सभी टीचर्स मिले हुए हैं, आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आप पढ़ाई करें और पढ़ाई करके पेपर निकालें। ठीक है, क्योंकि सरकार की कुछ नीयत अच्छी लग नहीं रही है, तो हमें क्या करना है, आपको अच्छे से ये करना है कि आप पढ़ाई करें, अच्छे से पढ़ना है आपको और हम अच्छे से पढ़ाना है ताकि पेपर निकले आपका। ठीक है, मेरा मोटो बस एक ही है, पेपर जल्दी निकल जाए। क्यों? क्योंकि सरकारी नौकरी मिल जाएगा तो हमेशा के लिए आपकी लाइफ सिक्योर हो जाएगी, नहीं तो फिर दिक्कत जाएगी। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे मित्रों। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन में लिखा था ना 25%, अगर मान लीजिए कोई कपड़ा है, ठीक है, कपड़ा का मूल्य क्या हुआ 25% कम हो जाता है। तो देखिए ना, 2 तरीका सिखाता हूँ। एक तो ऐसा सिंपल तरीका सिखाया था आपको कि भाई ये 25% कम हो गया। सिखाया था आपको तरीका, ऐसे सिखाए थे कि आपको क्या सिखाए थे, यहाँ से देखिए, ये नेट परसेंट चेंज का फॉर्मूला सिखाए थे। क्या सिखाए थे कि x + y, और फिर सिखाए थे कि x × y / 100, ये सिखाए थे बच्चों। ठीक है, तो या तो इसको अप्लाई कर लीजिए तो भी चलेगा, नहीं तो एक तरीका और भी सिखाऊंगा, पहले इसको देख लीजिए। कह रहा है ना कि कम हो गया, क्या बोल रहा है कि कपड़े का मूल्य कम कितना, 25% से कम हुआ। तो यहाँ 25% जब कम होगा तो क्या करिएगा माइनस, और बढ़ेगा तो क्या करिएगा प्लस। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि जब मूल्य जब कम होता है ना तो बिक्री बढ़ जाती है। सही बात है, बढ़ेगी बिक्री, कितना परसेंट बढ़ गई, 20%। जब बढ़ गई तो यहाँ प्लस करिएगा, घटेगा तो माइनस, बढ़ेगा तो प्लस, बस इतना ध्यान देना दोस्तों। ठीक है, बस हो गया काम। अब यहाँ क्या करने, 25 से शॉर्ट तरीका ये इसका है। ठीक है, और यहाँ 20% बढ़ाई हुआ है, तो ये बाई क्या होगा 100। मित्रों देखिए यहाँ से इसको सॉल्व करिएगा ना तो कितना आएगा, -5 आ रहा होगा ना। ठीक है, और इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए यहाँ से 25 चौको 100, ठीक है, और यहाँ 4 से कटाइए, 4 × 5 = 20। लेकिन देखिए यहाँ माइनस है ना, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी क्या, एक मान लीजिएगा प्लस में अभी रहेगा, लेकिन गुणा करेंगे -1 से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -5। तो ये -5 हो जाएगा, तो -5 और -5 कितना हो जाएगा, -10। अब देखिए ना, -10% का इसका मतलब देखिए क्या हुआ, ये माइनस इंडिकेट करता है ना कि डिक्रीज हो रहा है। सवाल में आंसर में आपको देगा ऑप्शन में कि 10% डिक्रीमेंट मतलब घट रहा है, 10% इंक्रीमेंट, 5% इंक्रीमेंट, ऐसा कुछ ऑप्शन दे देगा, डिक्रीमेंट वाला दे देगा। तो आपको ध्यान देना है कि 10% का क्या हुआ, डिक्रीमेंट। डिक्रीमेंट मतलब क्या होगा, घट रहा है। तो इसका तो आंसर का जवाब यही हो गया। लिख लीजिए जल्दी से इसको। अगर किसी को दिक्कत है कि कैसे माने कि कैसा सही है गलत है क्या है, तो इसको एक कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं कि देखिए जी, अगर इसको थोड़ा डिटेल में समझना है ना तो इसका तरीका समझिए मित्रों। क्या करेंगे हम लोग, कैसे दिख, अच्छा इसी पे कर देता हूँ। देखिए आपको स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत नहीं, यहाँ लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए एक तरीका ये है ना कि यहाँ लिखा था ना 25%। देखिए मित्रों 25% का मतलब क्या होता है, कितना होता है बेटा, 1/4 होता है। यानी जो इसका जो दाम था ना पहले कितना था, 4 था,
अब पहले दाम कितना था 4 था, अब हो कितना गया 1 बढ़ गया, 1 घट गया ना, तो घट गया तो कितना हो गया 3 हो गया, घटने वाला दिया, घटेगा तो घटाएंगे, बढ़ेगा तो बढ़ाएंगे, सिंपल सी बात है। तो इसका जो पहले मान लीजिए 4, ये दाम क्वेश्चन में क्या लिखा था, कपड़े का मूल्य है ना, हाँ वही ठीक है, कम हो गया ना, तो कम हो गया, पहले अगर मान लीजिए 4 रुपये था तो अभी कितना हो गया 3 रुपया हो गया, ठीक है। ये क्या है मान लीजिए कॉस्ट है, क्या है कॉस्ट है, लागत है मान, ठीक है। और फिर बोल रहा है कि जब वो कम किया ना तो बिक्री बढ़ गया, बिक्री कितना बढ़ गया, बिक्री के लिए दिया यहाँ लिख देता हूँ आपको, कितना बढ़ा 20% बढ़ गया। तो 20% जब बढ़ गया, यहाँ देखिए कम हुआ था, क्या हुआ माइनस था, तो यहाँ माइनस कर दिया, ठीक है। क्या हुआ 4 में से क्या हुआ 1 कम करा तो कितना आ गया 3 आ गया, आया ना। यहाँ 25%, यहाँ क्या लिखा 20% का इंक्रीमेंट हुआ, किसमें बिक्री में, तो इसका मतलब होता 1/5, ठीक है। आपको लिखा देता हूँ, तो 5 से था 1 बढ़ गया, कितना हो जाएगा यहाँ से 6 हो गया, 5 से कितना हो गया 6 हो गया, यानी दोस्तों क्या हो गया 5 था ये, और ये हो कितना गया 6, तो इसका मतलब ये बिक्री बढ़ गई। तो ठीक है देखिए अब उसका खर्चा क्या, मान लीजिए समझिए कॉस्ट कितना था, मान लीजिए इतना है 4 रुपया था, 4 रुपये कोई वस्तु है पहले कितनी बिकती थी, नंबर समझ गया 5 बिकती थी, तो कितना मिलता था 20 रुपये मिलता था ना। अभी मान लीजिए ये अभी ये बिक्री है, तो यहाँ पर क्या पहले, अब मान लीजिए दाम घटा दिए, कितना हो गया 3 रुपया हो गया। अब 3 रुपया से, अब लेकिन 3 रुपये जहाँ दाम किए 4 से 1 कम किए 3 किए, तो आपका बिक्री बढ़ गया, तो कितना हो गया बिक्री हो गया 6 बिक रहा है। मान लीजिए संख्या में हो गया, क्या हो गया ये नंबर हो गया, कितना हो गया संख्या हो गया, मान लीजिए सपोर्ट डेट की संख्या हो गया, ठीक है, बिक्री बड़ी है संख्या में हो गया, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया 5 6 18 रुपया हो गया 18, तो यानी पहले कितने मिलते थे आपको 20 रुपये मिलते थे देखा जाए तो, अब कितने मिल रहे हैं 18 रुपये मिल रहे हैं। रुपये लिखने की कोई जरूरत नहीं है, टेक्निक सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अब दोनों का अंतर क्या, पहले मिलते थे कितना 18, अब मिल रहे हैं, सॉरी पहले मिलते थे 20 अब मिल रहे हैं 18, तो क्या हुआ 2 रुपये का कमी हो गया ना, 2 रुपया कम कमा रहे हैं। देखिए पहले मिल रहे थे कितना 4 बच्चे 20 रुपया, अब मिल रहे हैं 3 छक्के 18 रुपया, इसका मतलब 2 रुपया की कमी हो गई, कितने में 20 रुपए में। 20 रुपए में कितना कम, यानी 20 रुपए में 2 रुपए का कमी, देखिए ना 20 रुपये 2 का, इसलिए 100 में कितना परसेंट पूछा हुआ है ना, तो 100 में। तो इसको सॉल्व करिएगा, 2 से 10 में कटेगा, ठीक है। तो यहाँ माइनस का कमी आएगा तो इसलिए माइनस है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ कटेगा 0 से, तो क्या हो गया 10%। लेकिन देखो ये हो गया बड़ा थोड़ा सा, ये हो गया थोड़ा कॉन्सेप्चुअल, ठीक है। देखिए इतना करना पड़ेगा आपको, इसमें तुरंत कर सकते हैं, तो जो आपको अच्छा लगे करें आप, ठीक है। लेकिन ज़्यादा अच्छा ये लग रहा है छोटा सा क्वेश्चन के लिए, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर है, पढ़िए सवाल को, आप पढ़िए और पहले अपने सॉल्व करिए, ठीक है। कोशिश करिए कि क्या कैसा है नहीं है। सेकंड क्वेश्चन पढ़िए अपने से, क्या क्वेश्चन लिखा हुआ, किसी वस्तु का मूल्य 10% कमी की गई। आज छोटे छोटे क्वेश्चन है एनटीपीसी में, ठीक है, पूछेंगे ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है, किसी वस्तु के मूल्य में क्या हुआ 10% की कमी गई। मान लीजिए 100 रुपये कोई वस्तु थी, ठीक है, देखिए यहाँ पर 100 रुपये की कोई वस्तु थी, आर्टिकल थी, और बोला 10% की कमी हो गई। 10% की कमी क्या होगा, 100 का बच्चे कितने में 90 मिलेगा, 10% कमी है ना, 10% की कमी है, तो कितना में 100 का 90 में मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं, फिर आगे छोटा सा क्वेश्चन है, इसे पुराने मूल्य में लाने के लिए नए मूल्य में कितनी वृद्धि करनी होगी। तो भाई पुराने मूल्य में लाने के लिए देखो वृद्धि कितनी करनी पड़ेगी, 10 रुपये की वृद्धि करनी पड़ेगी, देखो यहाँ से, ठीक है। लेकिन 10 रुपये कितने में, 10 रुपये की वृद्धि अब किसमें न करनी पड़ेगी, 90 में करनी पड़ेगी ना, इसलिए 100 में कितनी करनी पड़ेगी, समझिएगा 100 में कितने करने पड़ेगा। तो बस हो गया, यहाँ से देखिए कटाइए, कट कट कट, तो 100 बटे में कितना हो जाएगा 9, इसको भाग दीजिए, तो 9 से 11 9 99 होता है ना, 11 और 1/9%। इसको इधर ले देता हूँ, वहाँ पर आपको दिक्कत जाएगी, दिख नहीं रहा होगा तो यहाँ कटिए, क्या होगा 11 9 99, 1/9, ये आंसर आएगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ रहे होंगे मित्रों, छोटा सा क्वेश्चन था, हालांकि ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आज का 3rd। आपको होमवर्क दिए थे तो होमवर्क बनाते रहिएगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। हाँ अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करते रहें, कमेंट करें, जो भी प्रॉब्लम बताएं कि दिक्कत क्या आपको है, शेयर भी करें। देखिए दोस्तों अब अगला जो सवाल लिखा हुआ स्क्रीन पर देखिए, क्या लिखा है सवाल में, आपको लिखा है ना कि यदि A 20% के बराबर है, और क्या लिखा हुआ है, और B C के 25% के बराबर है, तो
सी का कितना प्रतिशत ए के बराबर होगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा इसको, ठीक है। तो अब बस सवाल समझेंगे इसको। क्या लिखा है मित्रों, यहां लिखा हुआ है ना मित्रों कि ए, देखो यहां पर क्या लिखा हुआ कि ए लिखा हुआ है ना, बी का कितना लिखा, बी का 20%, तो 20% ऐसा है, 20% है, तो इसका मतलब यहां 20% क्या होगा, परसेंट का मतलब होता है बटे में 100 हो जाएगा, तो 100 कर लीजिए यहाँ पर, ठीक है। हाँ, तो 20% करिए यहाँ पर, तोड़िए, तो 20 से करनी 20, 20 25 100, यानी क्या होगा 1/5। इसको b को इधर कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए a/b हो जाएगा ना, देखिए यहाँ से a इधर आके क्या हो जाएगा, यहाँ गुणा में डिवाइड हो जाएगा, तो 1/5 हो जाएगा इतना, ठीक है। चलिए अब दूसरा आगे फिर देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना यहाँ पर आगे में कि b c के 25% के बराबर है। कितना, 25% बराबर, तो b क्या बोला है, देखो सवाल को पढ़ो, दिख रहा है यहाँ पर। हाँ, B क्या लिखा हुआ है, B लिखा हुआ है ना C का 25%, तो C का 25% के बराबर, तो 25% का मतलब 25 बटे में 100 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है, स्टेप बच जाएगा अपना। तो 25 बटे में कितना हो जाएगा, 100, ठीक है। इसी कट कर दीजिए आप, तो यहाँ 25 से करने 25 को 100 हो जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा ना, तो यहाँ ई नीचे आ जाएगा। तो इसको देखिए B/C इक्वल टू क्या है, 1/4, क्या होगा 1/4। अब देखिए यहाँ A का मान 1 है, तो B का मान कितना 5 है, यहाँ पर B का मान कितना 1 है, तो C का मान कितना 4 है। तो देखिए यहाँ पर इसका मतलब इसको ऐसे बोल सकते हैं ना, क्या कि AH2B इक्वल टू 1H25 बोल सकते हैं इसको, यानी A का मान कितना 1, तो B का मान कितना है 5, यही है ना। देखिए ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या B और C है, तो BH2C रेशियो बताएंगे, पढ़ाएंगे आपको, ठीक है, बाद में। तो यहाँ देखिए कितना होगा, 1H2 कितना है 4 है ना यहाँ पर। अब देखिए यहाँ A का मान कितना 1 है, तो B का मान कितना 5 है, यहाँ B का मान 1 है, क्या मजाक है, एक बार बोल रहे हैं B का मान 5, एक बार बोला B का मान 1, ऐसे में क्या करना पड़ेगा आपको, इक्वल करना पड़ता है। कैसा, देखिए यहाँ पर AH2BH2C निकालना है ना। देखो क्या करना आता है मित्रों, यहाँ देखिए बिजली कड़का दीजिए, बिजली कड़काइए, कैसे, देखिए यहाँ से ऊपर से बिजली आती है, जाती है, मारती है। पाकिस्तान वालों को बहुत नाटक करते हैं पाकिस्तान वाले आजकल, ठीक है। यानी कहने का मतलब मित्रों ये है, ठीक है, कि ऊपर से बिजली आई और किसको मारी, मार दी पाकिस्तान वालों को, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है मित्रों कि 1/1 कर लेंगे, ठीक है। अब फिर भाग जाती है ऊपर, नहीं तो पकड़ लेगा पाकिस्तानी सब। हाँ, आजकल वो भी चालाक हो गए हैं सब, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, ये देखो फिर ऊपर से आती है, मारती है किसको, चाइना वाला। क्यों, क्योंकि बड़ा परेशान करता ना चाइना वाला अपने को, हाँ, तो इन दोनों को मार देते हैं, बीच में आपको नहीं, हाँ, कोई दिक्कत नहीं। तो एक देखिए यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो यहाँ से ऊपर से ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। हाँ, तो यहाँ 1 × 1 क्या होगा दोस्तों, 1, ठीक है। यहाँ पर 1 × 5 कितना होगा, 5, और यहाँ 4 × 5 क्या होगा, 20। तो देखो ये रेशियो आती है AH2BH2C का, यानी A का मान कितना, अगर 1 होगा तो B का मान 5 और C का मान 20 हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। चलिए अब सवाल को पढ़ते हैं। ये तो आपको रेशियो निकाल दिया कि A अगर 1 है तो B कितना है 5 और C कितना है 20। अब आपको सवाल में ऐसा पूछा है, कैसा पूछा हुआ है, कह रहा है कि तो C कितना प्रतिशत A के बराबर, C का कितना प्रतिशत, C का कितना प्रतिशत, C का प्रतिशत देखो क्या, C कितना है 20 है, तो A कितना 1 है ना, तो C का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो 1 A, तो A कितना 1 है, A कितना है 1 है, तो C कितना है 20 है। जब ये 1 है तो ये क्या 20 है, यानी 20 है तो ये 1 है, तो इसलिए 100 है तो कितना हो जाएगा, ठीक है। देखो तो यहाँ कटाओगे 20 × 100 तो कितना होगा, 5% होगा। आंसर क्या होगा, 5%। आप देखना एक बार क्वेश्चन को लैंग्वेज पकड़िएगा, आप पढ़िएगा, बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। लिख दीजिएगा इंपॉर्टेंट, वहाँ पर क्या लिख दीजिएगा, वहाँ पर इंपॉर्टेंट IMP क्वेश्चन, जल्दी लिख लीजिए। ये आपको समझ में आया, यहाँ पर ना दिक्कत तो नहीं किसी को, बच्चे को बताना दिक्कत जाती है, तो आगे उसे रेशियो में पूरा डिटेल पढ़ाएंगे, इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है, कैसे बड़े बड़े को क्या रेशियो को तोड़ते हैं, ठीक है, वो सिखाएंगे आपको। चलिए अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल तो कुछ क्वेश्चन एग्जाम के लेते हैं, जो एग्जाम में पूछे क्वेश्चन है। देखिए अब थोड़ा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाता हूँ, ठीक है, दिमाग लगाइएगा, थोड़ा लेवल बढ़ेगा तभी ना, दिमाग लगाइएगा। थोड़ा सा बढ़ाता हूँ क्वेश्चन। देखिए सवाल, अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आ जाएगा अभी, ठीक जाइए, तो इसको मिटा कर लिख दीजिए, हमको दिक्कत है पूछते रहिएगा, ठीक है। हाँ, अगला सवाल देखिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपके, क्या लिखा हुआ है कि अ मैन
spent 75% of his income. If his income is increased by 20% and expenditure is increased by 10%, find the percentage change बोला हुआ, percentage change in saving, ठीक है। कहने का मतलब जब भी आपको परीक्षा में पूछता है परसेंटेज चेंज पूछता है ना, तो इसका मतलब कि यहाँ पर वैल्यू से मतलब खाली परसेंटेज चेंज मिला है। तो एक तरीका सिखाता हूँ, समझिएगा। सवाल में ऐसा लिखा कि एक व्यक्ति ने अपनी आय का 75%, देखिए ना 75% का मतलब समझिए क्या होता है 75%। इसको अगर हम तोड़ू फ्रैक्शन में क्या होगा 3/4, इस सबको पता है, हर बच्चा को पता है। कैसे 75 में 100 हो जाएगा, कटाएंगे क्या होगा 3/4 हो जाएगा बेटा, कितना 3/4। इसका मतलब क्या होगा 3/4 का मतलब 3 में 4। इसका मतलब कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्चा करता है। इसका मतलब ये मानते हैं ना टोटल कितना होगा इसका इनकम, ये मान लीजिए इनकम हो जाएगा, इसका क्या टोटल इनकम हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना इनकम। अगर इसका इनकम ये है तो क्या ये है खर्चा, दिख रहा सर यहाँ पर, ये क्या है एक्सपेंडिचर है, क्या हुआ एक्सपेंडिचर है। तो कहने का मतलब 4 कमाता है 3 खा जाता है, बचाता कितना 1, ये दिख नहीं रहा। देखिए इसका मतलब क्या होता है मित्रों, देखिए यहाँ पे ये क्या है, देखिए यहाँ से ऐसे ये एक्सपेंडिचर है, दिख रहा है सर, हाँ देखिए ये एक्सपेंडिचर है, मतलब ये 4 कमाता है तो 3 खा जाता है। एक्सपेंडिचर माने खर्चा बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, खर्चा बोले तो व्यय, खर्चा बोले तो व्यय समझ लीजिए। और ये इनकम में क्या होता है आमदनी आय, ठीक है। इसका मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं इसको आय बोलते हैं, समझिएगा आय, ठीक है क्लियर इतना, ठीक है। इसका मतलब ये व्यय बोलते हैं, खर्चा बोले तो व्यय, आय व्यय होता है ना, कुछ लोग का थोड़ा लैंग्वेज थोड़ा सा दिक्कत जाती है इसलिए मैं खर्चा लिख दिया, समझ गया ना। तो 4 कमाता है और 3 खत्म कर देता, बचाता कितना 1, यानी इसका बचत कितना हुआ, बचत अगर देखा कितना होगा 1 बचा, तो 1 क्या होगा इसका 1 रुपया बच गया, 1 क्या हुआ बचत, बचत बोलते सेविंग, बचत बोलते इसको। अच्छा उधर नहीं लिखता, देख लीजिए बचत, ठीक है 1 बचत हुआ। तो नहीं समझिए सवाल में लिखा परसेंटेज की बात किया हुआ किसने, देखिए क्या लिखा हुआ है कि यदि व्यक्ति का आय में बढ़ोतरी हुई कितना 20%। अब देखिए ना, अब इसका निकालिए आय मैंने 4 का निकालिए 20% तो दिक्कत जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, देखिए इसको इस ऐसे क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में आता है दोस्तों, एक तरीका से किए आप लिखिए यहाँ पर इनकम, देखिए आपको मैं इसको बड़ी प्यार से समझाता हूँ। देखिए इनकम है और इसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर, ठीक है, और इसको बोलते हैं सेविंग। तो यहाँ देखिए इनकम मतलब होता है, हिंदी में देता हूँ आय, कुछ बच्चे हिंदी वाले हैं कुछ इंग्लिश वाले, ठीक है। और इसका मतलब होता है व्यय, और इसका मतलब होता है खर्चा, मतलब क्या होता है बचत, ठीक है। यानी देखिए इनकम जो भी होगी उसमें से जो खर्चा निकालेंगे वो क्या बचता है, सेविंग होता है। देखिएगा कहने का मतलब देख मान लीजिए अगर इनकम में से क्या करेंगे अपना खर्चा निकाल देंगे। भाई अब कमाए मान लीजिए कितना 100 रुपया, उसमें से कितना खर्चा कर दिए वो निकाल दिए तो क्या होगा बचत हो जाएगा ना। वही तो बात यहाँ पर है बेटा। देखिए तो इनकम है कितना, देखिए कितना है 4 रुपया, इनकम कितना अगर 4 रुपया है तो आप ध्यान दीजिए 4 रुपया है तो कितना खर्चा कर रहे थे 3 रुपया, ठीक है। तो सेविंग कितना आपकी हो रही थी मान लीजिए 1 रुपया। बात समझिए यहाँ पर 20% के बारे में बात किया है तो फ्रैक्शन में दिक्कत जाएगा। तो हम क्या करते हैं ना अपने मन से इधर भी 2 जीरो लगा देते हैं, चाहे 1 जीरो, तो 1 जीरो में दिक्कत क्योंकि परसेंट लिखा हुआ आ गया में 20% तो 2 जीरो आ गया परसेंट का मतलब। तो 100 से गुणा कर दीजिए, यहाँ भी 100, यहाँ भी 100 और यहाँ पर भी 100। अब देखो बात वही हुआ कि भाई 400 कमा रहे हैं, अगर 400 कमा रहे हैं तो 300 खर्चा करेंगे और 100 बचाएंगे, यही ना हुआ। उम्मीद करता हूं आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे, समझना भी होगा अगर नौकरी चाहिए सरकारी वाली तो बढ़िया वाली। हाँ एक नंबर बता रहा हूं, समझते जाइए पढ़ते जाइए, पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब। और जानते हैं पढ़े लिखे जो भी पढ़ा लिखा रहेगा ना वो बेवकूफ जल्दी नहीं बन सकता है। अभी जो बना रहे हैं सरकार जो बना रही है वो ठीक हो जाएगा, ठीक है, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, पढ़ाई करते रहिए। ये 400 इनकम है तो 300 खर्चा हो गया, 100 बच गया। अब सवाल में बोला है कि इसमें बढ़ कितना गया 20% का इंक्रीमेंट, कितने का 20% का जब इंक्रीमेंट होता है मित्रों तो इसका मतलब ये देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर 40 का निकालिए, 2 जीरो गायब करना होता है, कितना हो जाएगा 40 का 4 हो जाएगा, 4 इंटू 20 कितना होगा 20 चौको 80 हो जाता है, कितना डायरेक्ट होता है 80 रुपया। समझ रहे हैं ना कैसा, ये क्लियर है। देखिए ऐसे लिखते हैं बेटा, कुछ बच्चे हमारे कमजोर होंगे जो ना बारी बच्चे उनको लिए देखो 20% लिखा ना बेटा, देखो यहाँ से 2 जीरो कट 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 कटा कट कर 4 दुना के 80 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 80, डायरेक्ट लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, 80 रुपया। मान लीजिए इनकम में वृद्धि कितना हो गया 20% मतलब 80 बढ़ गया। तो बोला कि जो एक्सपेंडिचर है ना जो खर्चा है उसमें क्या बोला उसमें भी वृद्धि होता है, कितना परसेंट का 10% का, 10 था ना सर कितने था 10%, हाँ 10% बढ़ता है भाई। जैसे ही आपके क्या होता है इनकम बढ़ती है तो आप खर्चा भी क्या करते हो बढ़ा देते हो अपना, चलो भाई खा पी लेते हैं थोड़ा, है ना।
तो ये क्या होता है 300 रुपए का, यहाँ पर खर्चा कितना बढ़ गया 10% से इंक्रीमेंट कर दिया, तो 10% का मतलब क्या होगा 2 जीरो गायब, 3 × 10 क्या होगा 30 हो जाएगा, डायरेक्ट लिखता हूँ 30 रुपया, ठीक है। तो 30 रुपया आपका खर्चा बढ़ गया। देखिए आपने क्या हुआ, खर्चा बढ़ाया कितना 30 रुपया, कमाया कितना, इनकम कितना बढ़ा 80 रुपया। तो अगर मैं आपको बोलूँ, थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, अगर मैं आपको बोलूँ, ठीक है, यहाँ एक काम करता हूँ 300 है, उसका लिखेंगे कितना 10% लिख देता हूँ ताकि बच्चों को बाद में दिक्कत न जाए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ से 30 रुपया। देखो 30 रुपया मान लीजिए क्या हुआ, इन्होंने 30 रुपया अपना खर्चा बढ़ा दिया, ठीक है, और 80 रुपया अधिक इधर मिल गया, तो बचा कितना इसका, बचा कुचा क्या होगा 50 रुपया। देखो कितना हो गया, इसका मतलब 50 रुपया बढ़ गया। फिर भी पहले कितना था 100 रुपया, पहले सेविंग कितना, देखिए पहले सेविंग कितना था 100 रुपया का सेविंग हो रहा था अगर, ठीक है, तो अब सेविंग कितना हो रहा है 100 रुपया तो हो ही रहा है, ठीक है, और ये 50 रुपया एक्स्ट्रा भी हो रहा है, कितना हो गया 150 रुपया। वो छोड़ दीजिए, ठीक है, क्या होता है छोड़ दीजिए उतनी बात, मैं एक तरीका सिखाता हूँ आपको, बिल्कुल शॉर्ट तरीका। देखिए कहने का मतलब देखो, ये इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ है नहीं, ये 400 का निकालेंगे 20%, 2 जीरो डायरेक्ट गायब कर दीजिएगा, बचा कितना 4, और 4 का कितना निकालें 4 × 20 कितना हो जाएगा डायरेक्ट 80 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 300 में क्या हुआ 2 जीरो गायब, 3 लिखिएगा, और 3 × कितना 10, 3 दाम में 30 रुपया। तो यहाँ पर देखिए आपका इनकम बढ़ा कितना 80, और खर्चा बढ़ा कितना 30, ठीक है। तो कितना आपका सेविंग हो गया भाई, आपने 80 रुपया अधिक कमा लिया तो 30 रुपया अधिक गवा भी दिया ना, तो बचा कितना 50 रुपया। अब 50 रुपया पहले बचता कितना था 100, तो इसलिए अब 50 डायरेक्ट क्या हो जाएगा 50% का आपको क्या हो गया प्रॉफिट हो गया, लिख दीजिए। सेविंग में क्या परसेंटेज कितना होगा 50%, जल्दी लिखिए दी। चलिए अगला सवाल तरफ चलते हैं, ऐसे ही एक सवाल लेता हूँ फिर से, सेविंग वाला ही, थोड़ा अंतर है। देखिए मित्रों सवाल पढ़ लीजिए, आपको सवाल समझ में आ रहा है, पढ़िए सवाल और एक बार ट्राई करिए अपने मन से, जल्दी ट्राई करिए। लिखा है एक व्यक्ति कितना लिखा 8550 रुपये आय से 5700 रुपये व्यय करता है। यदि आय और व्यय में 19% तथा 13% की वृद्धि होती है तो बचत में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। चलिए हो गया, बनाइए जल्दी से, वीडियो को पॉज करना, बनाया करिए अपने से, तभी आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। जितना आप बनाएंगे पहले दिमाग लगाइए, नहीं आता तो मैं बता भी करूँगा, लेकिन पहले आप क्वेश्चन देखें तो जरूर पॉज करें वीडियो को, अब बनाएं, ठीक है, यही दिमाग बढ़ाने का तरीका है। चलिए सवाल देख लेते हैं। सवाल में ऐसा लिखा था कि एक व्यक्ति क्या हुआ इतना रुपया उसका आय है और व्यय, देखिए आय और व्यय का दिया हुआ, आय कितना दिया है, अगर उस व्यक्ति की आय दिया है कितना 8550 रुपया है, तो जो व्यय कितना दिया है 577 रुपये, ठीक है, यानी इनकम दे दिया, यहाँ सर दिख रहा है यहाँ पर इनकम, ठीक है। इनकम मैंने जो अपने पास आ गया उसको इनकम बोलते हैं, इन मैंने अंदर, कम मैंने अपने जेब में मान लीजिए, ठीक है, घर के अंदर, ठीक है। तो इनकम हो गया, और यहाँ गया क्या एक्सपेंडिचर, दिख रहा है सर यहाँ पर, दिख रहा है ना, ठीक है। तो देखो इनकम मतलब आय, आय कितना ए रेशियो में, देखिए ऐसे क्वेश्चन को ना क्या कहें बनाते हैं रेशियो में, खड़ाक से देखिए कैसे। अब देखिए यहाँ लिखा ना कि 5700 रुपया क्या हुआ उसने खर्चा कर दिया, 8550 रुपया उसने इनकम थी उसके पास, ठीक है। तो बताइए, आप बताइए ना कितना सेविंग होगा, तो सेविंग में अब कटाएंगे तो बहुत नाटक होगा, तो इसलिए अब क्या हुआ आगे बोलेगा परसेंट में इंक्रीमेंट हुआ, किसी में डिक्रीमेंट हुआ। तो इसका सबसे आसान तरीका सिखाता हूँ, देखिएगा यहाँ क्या करेंगे ना कि आपको ये रेशियो बना लीजिए, कट कट, तो 3 से कट रहा है अभी ना, 3 से कटेगा, कुल मिला के यहाँ पर कट पीट करेंगे, कट पीट करने आपको आता होगा तो 3:2 कितना आएगा 2 आएगा, कट देखिएगा, कट पीट करिएगा, इतना आपको करना होगा, ठीक है। हाँ कटने हैं कटे कटेगा 3 से कटे, देखो 7 5 12 है, देखो यहाँ 5 5 10 8 18 है, मतलब कट रहा है, ठीक है, इसका मतलब 6 से भी कट रहा है, कटाइएगा कटा देखिएगा, तो लास्ट में क्या आएगा 3:2 आएगा। देखो इनकम कितना हो गया 3, तो एक्सपेंडिचर कितना हो गया 2, तो खर्चा कितना हो गया 2, तो आप यही बतावे ना कि सेविंग कितना होगा, सेविंग के लिए समझ लीजिए कितना हो जाएगा, सेविंग हो जाएगा कितना 1, भाई ये क्या करें 1 हो जाएगा ना, यहाँ हो जाएगा 1 मान लीजिए, ठीक है। तो हम कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर देखिए ये हम रेशियो निकाल लिए थे, क्लियर हो गया, तो इसको हम 3 ना मान के क्या मानते हैं 300। अच्छा देखिए एक पान इसमें से लेता हूँ, देखिए इसको क्या हुआ 3 ना मान के क्या मानते हैं, इसको 300 मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा तो ये रेशियो है और रेशियो में कुछ भी बढ़ाएं जीरो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको 3 ना मान के 300, इसको 2 ना मान के 200, और इसको घटाएंगे क्या होगा, यहाँ पर कितना होगा 1 ना मान के क्या होगा 100 हो जाएगा सेविंग, ठीक है।
अब आगे देखिए सवाल में ऐसा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि जब इसका इनकम मान लीजिए 300 है, खर्चा कितना 200, तो बचत कितना हो गया 100 रुपया। अब वो बोला कि 19% का इंक्रीमेंट हो गया, किसमें 19% का, इसमें बोला ना कि 19% का इसका इंक्रीमेंट हो गया, इंक्रीमेंट हुआ इसलिए प्लस किया गया, ठीक है। तो जब देखिए 19% का इंक्रीमेंट होगा किसमें, जो भी आपका इनकम होगा, तो देखिए अगर हमारी इनकम 300 रुपया ही है, कितना है बेटा जी 300 ही है, तो 300 का निकालने के 19%, हमने बताया सबसे आसान तरीका कि 2 जीरो गायब कर दीजिए जो भी इनकम का है, तो बचा कितना 3 और 19 कितना होता है बेटा 57, कितना होता है 57 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ से 57 हो जाएगा, तो 57 अधिक बच जाएगा। चलो अब सवाल में लिखा इसमें क्या है कि इसमें लिखा है कि 13% क्या करता है, अधिक खर्चा करता है, कितना परसेंट 13% खर्चा करता है, तो 13% इसका खर्चा भी बढ़ जाता है भाई। जब इनकम बढ़ता है ना 19% तो उसका खर्चा बढ़ता है कितने परसेंट, 13% बढ़ता है। तो तन देखिए 13% क्या होगा, 200 का निकालेंगे 13%, तो बड़ा आसान तरीका होता है 2 जीरो गायब कर दीजिए हमेशा, और 13 × 2 कितना 26 रुपया, तो 26 रुपया अधिक खर्चा करेगा। आप यही बताएं अधिक कमाया कितना 57 रुपया इनकम हुआ और 26 रुपया खर्चा कर दिया उसमें से, तो बचा कुचा क्या हो जाएगा उसका सेविंग, तो कितना बच जाएगा, देखिए यहाँ से कितना बच जाएगा घटाइए इसमें से, तो 31 रुपया बचेगा, कितना आएगा बेटा 31 रुपया। तो यही 31% हो गया, क्या हो जाएगा 31% होगा, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर 100 का तो था पहले, ये 100 मानते ना, 100 देखो यहाँ पर 100 था, तो 100 से क्या होगा, कोई चीज़ क्या होता है 100 में निकालना, वही चीज़ बोलते हैं परसेंट, तो आंसर क्या आएगा 31% आ जाएगा, क्या आएगा 31%, तो यही चीज़ लिख देंगे आप, ठीक है। यहाँ घटाइए देखिए सही है ना, हाँ चेक कर लीजिए एक बार, डाउट है बताइए। क्वेश्चन को जब लगता है इतना तो आप क्वेश्चन देखा करिए, कैसा क्वेश्चन क्या है, क्या पूछा है, जरूर वीडियो को पॉज करके देखा करिए, तभी आपको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा मित्रों। चलिए अगला सवाल पढ़िए, आप देखिए अपनी स्क्रीन पर लग गया है, आप पढ़िए और बनाइए, जल्दी से पढ़िए क्वेश्चन। जवाब दीजिए, ईमानदारी से पढ़िए मित्रों, क्वेश्चन पढ़ के देखिए क्या समझ में आपको आ रहा है क्या। देखिए एक अच्छा क्वेश्चन लेता हूं अभी आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन तो आप कर ही रहे हैं, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको इंपॉर्टेंट भी कर लीजिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट कर लीजिए। चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ, ये तो हो ही गया था आपका। क्वेश्चन पढ़ के देखिए क्या है, देखिए क्वेश्चन बन गया क्या क्वेश्चन। देखिए सवाल क्या लिखा था आपका, करा किसी चुनाव में 10% उम्मीदवार वोट नहीं डालते हैं, ठीक है मत डालो ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, इस बार तो वोट वैसे भी समझ ही रहे हो, ठीक है। हाँ करा कि तथा 11 कंप्लीट 1/9% वोट अवैध है, ठीक है भाई कोई बात नहीं, अवैध है तो जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का क्या हुआ 75% प्राप्त करता है, कितना 75% प्राप्त करता है, यदि 2000 वोटों से जीतता है तो पंजीकृत संख्याओं, हाँ ऐसा क्वेश्चन में बताया था मैं, ठीक है। तो अब इसका एक और तरीका भी मैं सिखाना चाहता हूँ, पहला तरीका तो आपने सिखाई था, एक तरीका और सिखाता हूँ, देख लीजिएगा, अच्छा लगे तो इसको इस ढंग से भी कर सकते हैं। कैसा, 10% उम्मीदवार तो वोट डालते ही नहीं है भाई, समझिए कहने का मतलब ये है कि 10% नहीं डालते तो कोई बात नहीं है। मान लीजिए टोटल वोटर्स कितने थे, X थे, कितने थे वोटर्स X थे। अब X में बोला है कि 10% नहीं डालते वोट, तो इसका मतलब देखिए 10% का मतलब क्या होता है कि 10/100, मतलब इसको क्या होता है 1/10 होता है ना, कट कट कट। तो यहाँ इसका मतलब 10 अगर पूरे टोटल है तो उसमें से 1 नहीं डालता, तो कितना डालता है 9 डालता है भाई। 10 वोटर हैं, इसको बोलते टोटल ना, तो ये 9 डालते हैं और 1 नहीं डालता है, तो क्या हो गया 10 में से 9 डाल दिया, ठीक है। आगे देखिए फिर क्या बोला हुआ है, कह रहा है कि तथा 11 कंप्लीट 1/9%, देखिए यहाँ पर 11 कंप्लीट 1/9% लिखा हुआ है, ये बोला है ना कि ये अवैध वोट है, क्या हुआ अवैध घोषित हो गया। मतलब यहाँ क्या होगा, गुणा करिए 1199 100, तो क्या होगा 100 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 9, और यहाँ पर कितना हो गया 100, तो ये कट जाएगा, एक बार में कटेगा, तो 1/9, मतलब 9 में से 1 तो क्या हुआ अवैध घोषित हो गया, 9 में से 1 अवैध घोषित, बचा कितना सही वाला 8 बचा भाई, 8 है ना बचा, 9 में से 8, 9 में से 1 तो निकल गया, यहाँ 10 में से 1 निकला था तो 9 बचा था, इसलिए यहाँ 9 लिखे थे, तो इसका मतलब 8 क्या हुआ 9। देखिएगा क्या लिखा 11 कंप्लीट 1/9 क्या लिखा हुआ है ना, अवैध घोषित हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, उसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, देखिए इसका होता है फ्रैक्शन कितना है
इसका होता है फ्रैक्शन 1/9 और 9 में से 1 निकल गया तो बचा कितना बेटा 8। 8 बचा मतलब यहाँ पर 8/9। ठीक है, अब आगे सवाल देखिए, पढ़िए फिर से। जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का, इसको पकड़ लीजिए सर, वैध मतों का 75% प्राप्त करता है। मतलब देखिए 75% अगर पाता है जीतने वाला, कितना परसेंट 75%, इसका ये कौन है जीतने वाला है। आप ही देखिएगा तो हारने वाला कितना पाएगा, हारने वाला जो पाएगा, हारने वाला पाएगा कितना, हारने वाला देखिए सॉरी ये मान लो 25% पाएगा कितना, हारने वाला। ठीक है, तो आप बताइए दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 50%। आप भी बोलेंगे 50% आएगा, दोनों का अंतर कितना आएगा 50%। तो कहने का मतलब ये जीतने वाला ने पाया कितना 75%, हारने वाला पाया कितना 25%। तो दोनों का डिफरेंस निकालना दोस्तों, तो अंतर दोनों का डिफरेंस निकालना हमें। ठीक है, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा 50% और 50% का मतलब होता है 1/2। समझिएगा, टेक्निकल क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन, 1 नंबर परीक्षा पूछता है ऐसे क्वेश्चन। तो 1/2 थोड़ा सा लेवल क्वेश्चन है। ठीक है, तो 50% का मतलब होता है 1/2। अब यहां तक काम कर लिया आपने, आगे लिखा है कि यदि, हाँ वो क्या बोला है, इतने वोटों से जीत गया, कितने से 2000 जीत गया। तो बताइए मतदाताओं की संख्या क्या कीजिए। देखिए सवाल को आप समझा देता हूं बढ़िया से आपको, देखिएगा प्यारे दोस्तों, इसमें ये दिया हुआ ना कि 10% क्या हुआ ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो वोट ही नहीं डालते हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं भाई, डालना चाहिए, उसे वोट डालने का अधिकार है। तो उसमें 10% थे, इसका मतलब 10 लोग थे। 10% का निकालना होगा फ्रैक्शन, ये तो मैं लिखा हूं रफ काम के लिए। ठीक है, ये आपको आना चाहिए, डायरेक्टली इसको करना है। ठीक है, 10% मतलब 1/10 तो मैं लिखवा चुका हूं। 10 में से 1 वोट नहीं डाला तो क्या हुआ, 10 में से 1 ने तो 9 डाल दिया। तो इसका मतलब ये 9 क्या लिखेंगे, 9/10 लिख देंगे। क्लियर है, टोटल वोट क्या है x है। अब आगे बोला, इसका मतलब ये बोला कि 11 कंप्लीट 1/9 क्या करते हैं ना, वोट देते हैं, वोट करते हैं, लेकिन क्या हुआ उनको अवैध घोषित कर देता, आतंकवादी रहते हैं, कुछ भी रहते हैं जैसे वैसे। ठीक है, या उनका कुछ रहता होगा प्रॉब्लम। ठीक है, तो इस प्रकार से वो 1/9 आता है। और 1/9 का मतलब क्या होगा कि 9 में से 1 अवैध हो गया, मतलब बचा कितना 8 वाला सही बचा। तो 8/9, 9 में से 8 क्या हुआ 8/9 में से 8 सही हो। ठीक है, हाँ अब बोल रहा है ना कि देखिएगा कि जीता, जो जीत गया ना 2 ही कैंडिडेट थे, जो जीता वो कितना पाया 75% पाया। इसका मतलब हारने वाला कितना पाया 25%। 100 में से 75 जब वो पाया तो 25 ये पा गया। तो दोनों का अंतर कितना होगा, क्यों अंतर मैं यहाँ क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि दोनों का अंतर क्योंकि इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि आएगा कितना 50। क्यों निकाल रहा हूँ यहाँ, क्योंकि सवाल में लिखा है कि जो जीत गया ना भाई, जीता कितने से, जब ये 75 तो ये 25, तो जीता कितने से 50% से। अब सवाल में लिखा है ना कि 50 से नहीं जीता, कितने जीता 2000 जीता। इसीलिए मैं दिखा रहा हूं इसको, क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि यहां पर आधा वोट जीता। 50% मतलब क्या होगा 1/2, और वो कुल मिला के होता कितना है, कुल मिला के दिया है 2000। बस यही, इसको सॉल्व करिएगा, आंसर आपके साथ में होगा, आपके पास में होगा। देखिए यहाँ पर कैसे सॉल्व करें, 9 से देखो 9 उड़ गया ना। देखिए 2 से कटा दिए 4 को, और 4 से कटाइए इसको 5, 4 5 सर दिख रहा है सर 500 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई तो x, और यहाँ देखो नीचे में 10 है ना, x/10 इक्वल टू कितना है दोस्तों 500। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करें, x इक्वल टू सीधा 5000। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, लिख दीजिएगा, लिख दीजिए जल्दी से। उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे दोस्तों। ठीक है, डाउट है जरूर पूछिएगा बच्चा। ठीक है, आपके लिए तो पढ़ा रहे हैं मित्रों। चलिए अगला सवाल देखिए, आपके स्क्रीन पर लग चुका है सवाल, देख लीजिए। लिख लिया आपने, समझ भी लिया, ठीक है, अच्छी बात है। अब अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है, आप पढ़िए, सवाल को पढ़ के समझिए पहले। ठीक है, पढ़ के समझिए, थोड़ा टाइम देता हूँ आपको, क्योंकि तुरंत आप क्या करते हैं, सोचते हैं कि क्वेश्चन बन जा रहा है, तो मैं तो बनाऊंगा ही बनाऊंगा, पहले आप ट्राई कर लिए उसको क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन क्या दिया आपके स्क्रीन पर, बढ़िया क्वेश्चन, 1 नंबर क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भैया। क्या अब पढ़ता हूँ क्वेश्चन, देखिए। कह रहा कि किसी पुस्तकालय में 20% किताब हिंदी की है, वाह बहुत अच्छा, हिंदी की किताब है। तो बची हुई किताबों का 50% अंग्रेजी है। बची हुई बोला है, रिमेनिंग बोला, ठीक है, हाँ रिमेनिंग बोला, ठीक है, बहुत अच्छा। अंग्रेजी की, तथा बची हुई किताबों का 30% फ्रेंच है, ठीक है। तो शेष बची हुई किताबें कितना है
6300 है। तो बताना है कि पुस्तकालय में कितना बुक है, वो बताना है। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आप बनाइए, उम्मीद करता बना रहे होंगे आप, ठीक है। चलिए मित्रों, देखते हैं कि पुस्तकालय में कौन कौन सी बुक दिया है। पहले हिंदी का दिया हुआ, देखिए हिंदी कितना दिया है, 20% दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। हिंदी का दिया है मित्रों कितना, हिंदी का जो किताब दिया है, एच दिखाता हूँ उसको, हिंदी कितना दिया है, 20% दिया हुआ है, 20%, कितना 20%। उसके बाद दिया इंग्लिश दे दिया है, और इंग्लिश दिया कितना यहाँ पर है, 50% दिया, 50%, ठीक है। उसके बाद दिया फ्रेंच दिया, वाह फ्रेंच दिया, फ्रेंच कितना दिया है, 30%, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए हिंदी का दिया है 20%, और 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/5, क्या होता है 1/5, समझिएगा। और दिया 50%, इसका क्या होता है फ्रैक्शन, 1/2 होता है, सबको पता है। और दिया है फ्रेंच कितना 30%, इन 30 में 100 कट जाएगा, 3/10 हो जाएगा। ये तो आपको आता ही है ना, देखिए यहाँ पर कैसे आता है बेटा, 30% मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 30 और बट्टे में कितना हो जाएगा 100, कटाइएगा यहाँ से तो क्या होगा 3/10, ये चीज़, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझना है, समझ रहे हैं ना। तो बस इतना समझ लीजिए कि ऐसा हो गया। अब एक सवाल लिखा है इसमें, सवाल में ऐसा लिखा हुआ है कि अब सवाल पढ़ लेते हैं कि भाई ये कह रहा है कि लाइब्रेरी में 20% किताब है, किसकी, हिंदी की है, तो हिंदी की है, ठीक है भाई। अब वो बची बोला हुआ है, तो इसका मतलब ये है ना कि टोटल मानते हैं कितना, अगर 5 है तो 5 में से 1 क्या है, हिंदी है, 5 में से 1 क्या होगा, हिंदी है, तो बचा कुछ कितना हो जाएगा, 4। भाई सिंपल सी बात है। टोटल मान लीजिए बुक है कितनी, टोटल बुक मानते हैं कितना, यहाँ पर टोटल मान लेते हैं हमेशा, टोटल बुक कितना है, X है, कितना मानते हैं, X है। तो जब X बुक यहाँ पर है तो X में से बोला है कि 5 अगर मान लीजिए बुक है तो उसमें से क्या हुआ, 1 हिंदी की है, तो बचा कितना है 4, तो 4/5 आ जाएगा। रिमेनिंग बोला हुआ है क्या, शेष बुक बारे में बोला, ठीक है, रिमेनिंग का। तो आगे फिर देखिए बोला है कि बची हुई किताबों का 50% क्या है, अंग्रेजी का है। तो भाई 50% जब अंग्रेजी तो बचा कितना, 50% बच गया, और ये तो 1/2 हो जाएगा बचा हुआ, ठीक है। समझिएगा भाषा को, लैंग्वेज को 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, समझिए लैंग्वेज को क्या दिया हुआ, ठीक है। हाँ, अब आगे फिर लिखा हुआ है किताबों का 30% क्या हुआ, फ्रेंच है, जो बची हुई किताब है। तो बची का मतलब क्या हुआ, जो बची किताब क्या हुआ, ये फ्रेंच है कितना, यहाँ से 3 है, 10 में से कितना है 3 है, तो बचा कितना है यहाँ पर, इंटू 7/10, 7/10 बची किताब बोला, रिमेनिंग बोला, देखो यहाँ से लिखा ना, क्या लिखा है कि बची हुई किताबों का 30% फ्रेंच है, शेष बची हुई किताबें कितना दिया हुआ है, 6300 दिया है। तो शेष में क्या आएगा, यही तो दिया है ना 6300, 6300, यही, इसको ही सॉल्व करिए, वैल्यू निकालिए, जल्दी कटपिट कर लीजिए, अब बताइए कितना आंसर आएगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे मित्रों। देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, 1 से कट रहा तो कटा लीजिए, कटता होगा तो कटाएंगे, देखो 7 से कट रहा है यहाँ पर, 7 9 63, 900 बार में, ठीक है। और कौन कट रहा है, 2 से कटाइए इसको, 2 दूना के 4, ये भी कट रहा है, हाँ ये भी कट रहा है, 2 से कटा दिए इसको यहाँ से, तो कितना हो जाएगा 450 ना, 450, ठीक है, बस हो गया। 5 और वो गुणा कर लीजिए, 5 50 हो जाएगा यहाँ पर ना, तो यहाँ 45 हो जाएगा, 45 ये दिए 5 इंटू 50 हो जाएगा, यहाँ देखो 00 तो आई जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 5 बचे 25 को 5 1 हासिल, अब 5 2 हासिल ना, 5 भी 2 22, ठीक है, यहीं इतना आंसर आएगा। इतना बुक था किताब के थी, लिख लीजिए, कैलकुलेशन चेक कर लीजिए, सही होगा उसे। उम्मीद करता हूँ मित्रों आप समझ रहे होंगे। टोटल को दिख नहीं रहा है, आप देख नहीं रहे सर क्या, टोटल बुक बचे क्या माने, यहाँ पर X लिखा हूँ, देखिए क्या लिखा हूँ यहाँ पर, टोटल में आना हूँ, यहाँ पर X देख नहीं रहा होगा, यहाँ पर लिखा टोटल क्या माना था, टोटल बुक्स क्या माना X, टोटल क्या माना है, बुक्स X माना है, ऊपर दिख नहीं रहा था, यहाँ पर लिखा था, तो यहाँ पर X माना हूँ। माना कि टोटल बुक्स क्या है, X है, हिंदी कितना है 20% है, इंग्लिश कितना है 50% है, उसका बचा हुआ रिमेनिंग का, तो 20% का प्रश्न कितना होता है 1/5, और इसका मतलब होता है 1/2, इसका मतलब होता है 3/10 होता है। तो कहने का मतलब टोटल बुक कितनी है, X है, X का लिया है कितना, यहाँ पर रिमेनिंग हो गया कितना, हिंदी का 1/5, बचा कितना 4/5, रिमेनिंग क्यों, क्योंकि सवाल में लिखा कि जो बची हुई किताब है कितना है 6300 है, इसलिए हमेशा हम रिमेनिंग लेके चल रहे हैं,
हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, 5 में से 1 हो गई हिंदी की, बचा कितना 4/5। अब यहाँ बोला कि 50% है इंग्लिश का, तो ठीक है, बचा हुआ कितना है 50% है, इसका मतलब बचा कितना, अभी फिर से 50% बच गया, ठीक है। हाँ, अब फिर आगे बोला फ्रेंच कितना है 30%, मतलब क्या 10 में से 3 क्या फ्रेंच है, ठीक है। इसका मतलब 7 बचा हो गया, 7/10, और कुल मिलाकर बचा कितना 6300। इसी को सॉल्व कर दिया, कितना आएगा 22,500। ये आपका टोटल बुक्स हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप मित्रों समझ रहे होंगे। चलिए अगला सवाल तब देखते हैं कि अगला सवाल क्या बनता है। आप देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, आप देखें कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, और ट्राई जल्दी से करें आप, ठीक है। जल्दी ट्राई करें, क्वेश्चन को बनाएं। कोई पकड़ लीजिए सर। बन गए हैं क्वेश्चन? नहीं बन रहे हैं? क्यों भाई, बना किसी का क्या? चलिए नहीं बने तो क्या करना पड़ेगा, अभी टाइम हो गया, मतलब ओवर हो गया। और दूसरी बात यह है कि अब वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो आपको देता हूँ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन होमवर्क में आएगा, ठीक है। बना के बताइएगा कि कितना आंसर कितना आंसर आया है, ठीक है। वो क्वेश्चन कौन सा था, एक निर्माता वाला क्वेश्चन है ना, वही क्वेश्चन है ना। एक निर्माता यानी मैन्युफैक्चर सोल्ड है ना गुड्स टू द होलसेलर, क्या हुआ 25% प्रॉफिट वाला क्वेश्चन, ठीक है, जो आपके विषय में दिखाई दे रहा है। तो इसको आप क्या करेंगे, होमवर्क में ले लेंगे और इसको बना के आपको क्या करना, दिखाना है, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे, ठीक है। आज यहीं तक रहेगा और आप पढ़ाई खूब करिए, ठीक है, क्योंकि अभी सभी एग्जाम होने वाले हैं, जान ही रहे हैं। जब टीचर्स क्या सपोर्ट कर रहे हैं आपका, हम चाहते हैं कि आपको जॉब लगे, हमारा बस एक ही लक्ष्य है, आपका जॉब लगे, देख रहे हैं ना। इसीलिए तो हम लोग क्या हुआ ऑफलाइन से ऑनलाइन आए, वो भी बिल्कुल फ्री पढ़ा रहे हैं, ताकि आपको क्या हुआ क्वालिटी मिले। जो भी बच्चों अपनी पढ़ाई करना चाहें, बस अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। ऐसा नहीं दोस्तों है, देखिए मंजिल उन्हीं को मिलती है जो कंटिन्यू बने रहते हैं। ऐसा नहीं कि पढ़ने में अच्छे हैं तो कर ही लेंगे, कुछ नहीं। बहुत लोग होते हैं कि अपने आप को समझते हैं 30 मार्क्स के काम बहुत अच्छे हैं, कर लेंगे। नहीं, आप अच्छे हैं वो या पढ़ने में कमजोर है बेटा, आप लगे रहिए। जितना जो भी लगा है वो कुछ करके दिखाया है, नहीं तो क्या हुआ हल्का में लीजिएगा ना एग्जाम को कि नहीं हम तो निकाल लेंगे, तो पता नहीं चले कहाँ चले जाइएगा, ठीक है। इसलिए मेरी बात मानिए, डेली वीडियो देखिए, डेली पढ़िए। आपको मैं लिख के दे रहा हूँ, जितना मैं क्वेश्चन कराता हूँ ना उसको पूरा करिए। आपका कोई भी एग्जाम, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, जो भी आप एग्जाम का फॉर्म डालिएगा, आप में कुछ भी छूट जाए तो बोलिएगा सर ये छूट गया था। कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, पूरा लेवल तक, एकदम लो लेवल से लेके हाई लेवल तक सिखाऊंगा, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन पूरे मिक्स भी रहेंगे। आप कहीं से देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन पूछे रहते हैं, ठीक है भाई, एसएससी में, रेलवे में, बैंकिंग में, ठीक है, यूपीएससी तक के ले लेते हैं क्वेश्चन, ताकि या कोई बच्चा कोई भी डालता है फॉर्म तो उसको प्रॉफिट मिले, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ रहे होंगे। पढ़ना चाहते होंगे तो पढ़ेंगे ही, ठीक है, और नहीं पढ़ना चाहते हैं तो भी पढ़िए। क्यों? क्योंकि जॉब चाहिए। आप नहीं चाहते लेकिन आपके घर वाले चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप पढ़ें और पेपर निकालें। मैं आपको बहुत मानता हूँ, क्यों? क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट हो, और स्टूडेंट को क्या, गुरु का काम क्या होता है, बच्चे को मोटिवेट करते, समझाना बुझाना, ठीक है। क्योंकि आपका उम्र है, आप भाग सकते हैं, कोई मतलब नहीं भागने का। बाकेंगे धोखा वही जिसे पूरा भरोसा होता है, ठीक है। आप उसमें मत बाकिए, ठीक है। फोन पर मत चिपकिए, व्हाट्सअप मत करिए, फालतू नाटकबाजी बिल्कुल नहीं। पढ़ाई करिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, दोनों को बोल रहा हूँ, सब ये धोखा है। नहीं गाना सुना है क्या, प्यार तो एक धोखा, धोखा सचमुच है। क्या करिए, पढ़ाई करिए, पेपर निकालिए, उसके बाद जो करना वो करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि माता पिता को बहुत उम्मीद आपसे है, ठीक है ना। जब माँ पिता को आप क्या करेंगे, सैलरी देंगे ना, पहली कमाई अपने जेब से निकाल के मोटी रकम वाली, ठीक है, बड़ा अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। कभी देख के देखिएगा, बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए उम्मीद करता हूँ कि आप समझ रहे होंगे, पढ़ाई करेंगे, मेहनत करेंगे। इसलिए मैं आपको वीडियो की क्वालिटी धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। धीरे धीरे आपको क्या हुआ, टीचर्स भी हो सकता है और अलग आ जाएंगे, ये लॉकडाउन की वजह से थोड़ा दिक्कत जा रही है, ठीक है। तो आप बस सपोर्ट करिए, ठीक है। सपोर्ट करेंगे जितना ना, मतलब शेयर करना होगा, ठीक है। अपने वीडियो देखिए, पूरा सपोर्ट करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए क्लासेस के बारे में, ठीक है, कि हाँ भाई सर अभी क्या हुआ, ऑनलाइन भी आ गए हैं, आप फ्री पढ़ सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, आप समझ सकते हैं, ठीक है, ओके।